हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की आवेश द्रव्यमान अनुपात E अपॉन एम का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसे सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने दिया था। तो उन्होंने एक क्या किया, प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार की एक कैथोड नलिका ले ली। कैथोड नलिका में उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से एक पर्दा लगा दिया और एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस नली में एक कैथोड रिंग ले ली और एक एनोड की प्लेट्स ले ली। ठीक है, तो और एक यहाँ पर से एक विभव से जोड़ दिया करंट पास करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे करंट उन्होंने पास किया तो देखा कि कैथोड की रेस क्या हो रही है, या कण, इलेक्ट्रॉन्स के जो कण हो रहे हैं वो धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। ठीक है, और बिना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो सीधे पर्दे जेड पर टकरा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उन्होंने पहला काम क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने पहले प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रेज आ रही है, ठीक है, कैथोड रेज आ रही है, वो उसका विक्षेपण कहाँ हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन कहाँ हो जा रहा है, एक्स पे हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट एक्स पे, पर्दे के किसी बिंदु एक्स पर टकरा रही है। ठीक है, अब क्या किया, उन्होंने केवल मैग्नेटिक फील्ड लिया। मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक्स रेज को, सॉरी, कैथोड रेज को अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि जो रेज हो रही है वो पर्दे पे बिंदु वाई पे पड़ रही है, विक्षेपण इसका हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दोनों को समायोजित किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समायोजन कर दिया। जैसे ही समायोजन किया, उन्होंने देखा कि जो कैथोड की रेज हो रही है वो कहाँ पे पड़ रही है, पर्दे के बिंदु जेड पर पड़ रही है। मतलब ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल ही निरस्त कर दे रहा है, रद्द कर दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रयोग। अब इसमें कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, सबसे पहले तो जो कण है, ठीक है, जो कैथोड रेज है वो कैसा है, ऋणावेशित होने चाहिए, वो ऋणावेशित होना चाहिए। ठीक है, ऋणावेशित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जितना ज़्यादा ऋणावेशित होंगे, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन में तो क्या ऋणावेश ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन में ऋणावेशित होने के कारण क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, या इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, लिख सकते हैं इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड है क्या, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना कम होगा, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना कम होगा, मास जो होगा वो बहुत कम होगा, जितना कम होगा विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होगा, विक्षेपण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, दोनों को फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा जाएगा, छोटा पत्थर जाएगा। तो जिसका द्रव्यमान कम है वो ज़्यादा दूर तक के क्या होगा, जंप करेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना कम होगा वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा विक्षेपण इसका होगा। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा इसमें विक्षेपण होगा। ठीक है, प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी विक्षेपण उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो हुआ
3 पॉइंट जो है फैक्टर ऑफ एक्टिंग हो गया, ठीक है। अब क्या किया थॉमसन ने, ये डिटरमाइन किया कुछ वैल्यू, तो ई अपॉन एम ई की वैल्यू पॉइंट उन्होंने डिटरमाइन की कुछ फिजिक लॉजिक लगा करके। तो उसको वो बहुत डिटेल है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले क्या किया, ई अपॉन एम ई, पहले आप समझ लो कि इसका पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या निकली, 1.758820 इंटू 10 की पावर -11 कुलाम पर kg-1, ठीक है। जहाँ एम ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान है केजी में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कुलाम, इलेक्ट्रॉन को चेंज करें किसमें, कुलाम में, ठीक है। तो ये तो हुआ ई अपॉन एम का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मुलिकन के ऑयल ड्रॉप मेथड में, ठीक है। जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड्स। तो 1909 में, ठीक है, मुलिकन ने तेल की बूंद के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात किया। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होते हैं इसका उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। तो प्रयोग तो किया और उसमें सक्सेस भी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर्स में 2 प्लेट्स लगा दिए, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स और एक निगेटिव चार्ज प्लेट्स, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, एक एटोमाइजर लिया। एटोमाइजर में क्या किया, इस तरीके से ड्रॉपर टाइप का रहता है, ठीक है, फुसफुस टाइप का। और इसमें क्या होता है कि इसमें ऑयल्स भरे होते हैं। तो ये ऑयल्स जो होते हैं, जैसे ही हम इसे दबाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये स्प्रे होता है और ये ऑयल ड्रॉप्स जो होते हैं वो तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स होते हैं उसमें एक होल रहता है छोटा सा, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप्स होते हैं ये होल से सीधे सीधे जाते हैं तरीके से, ठीक है। और ऐसा नीचे गिरते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गिर रहे हैं तो इसमें एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑयल ड्रॉप्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, देखो एक्सरे फॉर्म सोर्स हो रहा है, यहाँ पर से एक्सरे की रेज भेज रही है। तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ये जो गैस हो रही है, जैसे ये एक्सरे के फॉर्म में ये आता है तो गैस जो होते हैं आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से बहुत में आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ये ड्रॉप्स क्या करते हैं, माइनस को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने साइड। तो ये क्या हो जाते हैं, पूरे जो होते हैं ये माइनस चार्ज हो जाते हैं पूरे, ठीक है। ऑयल ड्रॉप जो होते हैं पूरे माइनस चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो माइनस चार्ज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। विस्कस ड्रॉप फोर्स क्या होता है, इसमें विस्कस ड्रॉप फोर्स भी लग रहा है, जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं और क्या हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं, ठीक है। श्यानता बोल सकते हैं विस्कस ड्रॉप को, श्यानता तरल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, इसमें 3 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आयनाइज्ड हो जाते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, तेल की बूंदों को आवेशित कर लेते हैं। अब ये आवेशित कर ले रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो चार्ज प्लेट्स होते हैं, ये चार्ज प्लेट्स जो होते हैं इस तरीके से एक विभव से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक विभव से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, प्लस माइनस से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या करता है, ये विभव को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विस्कस फोर्स ये सभी कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे ये इक्वल हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो तेल की बूंदें होती है हवा पे लटकते रहती है, ठीक है। तो ये जैसे ही लटकते रहती है हम इसको क्या करते हैं, टेलीस्कोप से क्या कर लेते हैं, इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स है तेल की बूंदों में जो आवेश आते हैं उसको उन्होंने क्या किया, चार्ज कर लिया, ठीक है। उन्होंने क्या चार्ज किया, उन्होंने ये बोला कि जो भी चार्ज हो रहे हैं वो चार्ज जो हो रहे हैं वो उसका क्या हो रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ये गुणक होता है एन ई, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है और एन इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू
एन की वैल्यू रख सकते हैं। यदि ड्रॉप 1 की बारे में बात हो रही तो 1e, ठीक है। यदि एन की 2 ड्रॉप की बात हो रही है तो 2e, 3 ड्रॉप की बात हो रही है तो 3e। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड के बाद क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया। जैसे ही मुलिकन ने चार्ज पता कर लिया, जे थॉमसन ने दोनों को कंबाइन कर लिया, अपने फार्मूले को और मुलिकन के फार्मूले को, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुलिकन फाउंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी अ -1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। मुलिकन ने फाउंड ये वाला वैल्यू कर लिया, ठीक है, ये वाला वैल्यू कर लिया, वो फाउंड आउट कर लिया। अब प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी थी, -1.602176 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, ठीक है। अब क्या हुआ, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमी वॉज डिटरमाइंड बाय द कंबाइन दिस रिजल्ट विथ थॉमसन वैल्यू ऑफ ई अपॉन एमी रेशियो। ई अपॉन एमी रेशियो क्या कर दिया उन्होंने, फिट कर दिया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया, मास उन्होंने ज्ञात कर दिया। अब क्या किया, ई की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, ई की वैल्यू रख दी 1.602176 इंटू 10 की पावर -90 कूलम अपॉन एम ई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है, 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम kg -1, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को कैलकुलेट किया और एम ई की वैल्यू निकाली, ये एम ई की वैल्यू निकाली 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो ये तो हुआ, ये फाउंड आउट हो गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर -31। तो इस तरीके से मुलिकन और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को निकाला, ठीक है। तो इस नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को सबसे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में दिया था। उन्होंने क्या किया, एक छिद्रित कैथोड ले लिया, इसको हम बोलते हैं परफोर्टेड कैथोड। इसका उपयोग किसमें किया, विसर्ग नलिका में किया। उन्होंने पाया कि धन आवेशित कणों की धारा जो होती है, यहाँ से जो धन आवेशित कणों की धारा निकल रही है वो एनोड से कैथोड की ओर चल रही है, किधर की ओर चल रही है, एनोड से कैथोड की ओर चलती है, जो कैथोड के पीछे की दीवारों पर चमक उत्पन्न करती है, जो कि इसके पीछे की दीवारों पे क्या कर रही है, एक प्रकार से चमक उत्पन्न करती है। इन किरणों को एनोड किरणें या कैनाल किरणें या धन किरणें कहा गया। इन किरणों को क्या कहा गया, धन किरणें कहा गया, कैनाल किरणें कहा गया। इन कणों का द्रव्यमान विसर्ग नलिका में ली गई गैस के परमाणु द्रव्यमान के इन किरणों का द्रव्यमान विसर्ग नलिका में ली गई गैस के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो हम जितना ही कण का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, गैस का द्रव्यमान भी होगा, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि विसर्ग नलिका में हाइड्रोजन गैस लेंगे, यदि हम विसर्ग नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उससे प्राप्त एनोड के कण में इकाई धनावेश होता है। मतलब हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, उसमें जितना ही प्रोटॉन के कण होंगे उतने जितना प्रोटॉन के कण होंगे वो इकाई धनावेश होगा। मतलब जितना द्रव्यमान हाइड्रोजन का होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। तो ये तो क्या हुआ, यह कण का द्रव्यमान होगा, सॉरी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम की एक प्लेट्स ले ली, ठीक है, और अल्फा कणों की बौछार की, जैसे अल्फा कण की इसमें बौछार करती है और इससे बेरिलियम से ये टकराते हैं तो इनमें से कुछ उदासीन कण निकलते हैं, ठीक है। इसी उदासीन कण को क्या किया उन्होंने कहा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो कि जिसका द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था आज का, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमारे सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।